बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के आशीर्वाद में मेरे पतिदेव की कमाई से घर बन रहा है मेरा, तो सही बात है, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हो पाया। क्योंकि हमारे पिताजी कहते हैं कि पहले पंच का भला हो फिर अपना भला हो। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती थी, हे ईश्वर कोई दुखी ना रहे। तो फिर हमें कितने दिनों तक दुखी रखते भगवान। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं बेहद खुश हूँ। आज हमारा छत लग रहा है और ये छत लगने से पहले जो मशीन आती है उसका पूजन हो रहा है। हमारी बिटिया से हमने पूजन करवाया। हमने कहा बेटा चलो अब पूजन कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और आपके यहाँ कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी खुशी में आप लोग भी शामिल होइएगा। जैसे इतने दिनों तक हमारा साथ दिए हैं, ऐसे ही आगे भी साथ बनाए रखिएगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हमारे 2 4 6 10 जितने भी दोस्त हैं वाकई में बहुत ही दिलेर हैं, बहुत ही दिलदार हैं। बस और क्या ही चाहिए हमें, क्योंकि रिस्पेक्ट यानी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरे जैसे लोगों के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और मेरे जो भी 4 6 दोस्त हैं वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। मैं उनके लिए ईश्वर से तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर उनको और उनके परिवार को हमेशा खुश रखें, सदा सुखी रखें। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी एक बात और, कि आप लोग थोड़ा बहुत वक्त अपनी अपनी बीवियों को दिया करिए। और बीवियों यानी बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने अपने पतियों के साथ थोड़ा बैठा उठा करें। क्योंकि दूसरों की थोड़ी देर की तारीफ़ के लिए हम लोग इतना खुश हो जाते हैं, जैसे लगता है बस अब ले दे करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है। तो ऐसा ना करें। हम तो भाई देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है हमारे बच्चे, हमारे पतिदेव। उसके बाद जो भी हमारे पास समय बचता है वो हम आप लोगों के साथ, हमारे अच्छे दोस्तों के साथ हम बिताना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि हमको अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो हमें अपने घर का पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में कलह कलेश बना रहता है। देखिए कई दिन कभी कभी ऐसा होता है वीडियो नहीं जाती है, और ऐसा भी होता है कई दिनों तक मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ड्राफ्ट में रखी रहती हूँ, वही चला जाता है। तो यहाँ छत पर वहाँ मशीन का हमने पूजन कर लिया, यहाँ छत पर आकर के बड़ी मुश्किलों से चढ़ी थी मैं, क्योंकि 3rd फ्लोर पे बिल्कुल आना था। और पैर के बारे में तो पता ही है, 1 साल होने के बावजूद भी अभी हम नहीं ठीक से चल पाते हैं। चलने को तो चल लेते हैं, थोड़ा सा भचक हल्का सा है, लेकिन मुड़ता बहुत अच्छे से नहीं है। प्राकृतिक देन में और बनाई हुई चीज़ में बहुत अंतर होता है। खैर मुझे कोई ईश्वर से शिकायत नहीं है। जो ईश्वर ने हमें दिया है बहुत अच्छा दिया है, जितना है बहुत बहुत है। और जो तकलीफ़ मुझे दी है पिछले जन्म में हमने किसी को दी होगी, हमें इस समय मिला है, हमें उससे कोई शिकायत ही नहीं है। मैं जो भी रहता उसमें खुश रहती हूँ, क्योंकि खुशी हम कहीं और से नहीं ला सकते, हमारे अंदर होती है। हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज़ें होने के बाद भी हम खुशी नहीं रख पाते, अपने आप को खुशी नहीं रख पाते हैं। हमारी भाई ये आदत है और हम यही करते हैं। हमारी बिटिया पूछ रही मम्मा पैसा कहाँ करें, तो उन्होंने कहा वहीं कह मिट्टी लग जाएगी, सीमेंट लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कोई नहीं लगेगा, किनारे रख दो। तो हमने कहा सभी लोग आप लोग यहीं आ जाइए। अब ज़रा ये आवाज़ भी सुन लीजिए। हमको दीजिए, सबसे पहले मिस्त्री जी को दीजिए। ठेकेदार साहब आ जाइए, चल नहीं पा रहे हैं। आ जाओ भैया, आओ मिस्त्री ले लो। बेटा अच्छा आ रहा है, अभी हट रही हो बेटा। चलो हट जाओ। चढ़ते हुए ही बेटा हट जाओ, रुक जाओ। अब हम पहली बार इतने नजदीक से देख रहे हैं। पहली बार ऐसे ही देखने के बाद मेहनत का आइडिया लग रहा है। भैया एक चीज खिलाफ रखिएगा, भूलिएगा नहीं, करिएगा। और मिस्त्री भूलिएगा नहीं। हाँ, ताकि भैया पानी बस गिर जा रहा है। ये नीरज काम रुका हुआ है, चलो निकलो। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा छत भी लग गया, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ऊपर सबको प्रसाद दे करके फिर मैं आ गई नीचे मशीन के पास। तो हमने इन लोगों को भी प्रसाद दिया, और आप लोग भी समझ लीजिए हमने दे दिया दिल से। एक्सेप्ट कर लीजिए हमारे पान फूल प्रसाद को, और अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।